कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी औलाद की इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। आज के सत्संग में हम यही जानेंगे। अगर आप यह जान गए हैं तो बुढ़ापे में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी दो चीज़ें हैं जिसकी उम्मीद हमें अपनी औलाद से नहीं रखनी चाहिए? आखिर क्यों एक औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को धोखा दे जाते हैं? मित्रों, इस त्रुटि का बखान मैं आपको इस कथा के माध्यम से ये सुनाऊंगी। इस आखिर को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, भगवान के आशीर्वाद से मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब मोर को इस बात का पता चलता है कि वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं तो मोर और मोरनी बड़े ही प्रसन्न थे। अब मोर अपनी पत्नी का बड़ा ही ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब धीरे धीरे मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आया तब मोर की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न हुई। वह मोर की पत्नी अपने पति मोर से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्दी हमारी संतान आने वाली है। जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और वही संतान बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगी, हमारा सहारा बनेगी। अब हमें किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर मोर कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अब यह सुनकर मोर की पत्नी कहती है कि हे प्रिय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रत्येक संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहने लगा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। अब अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में ईश्वर दीन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति के घर में परमात्मा का दिया सब कुछ था। रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान उसके पास भर भर के थे। सब कुछ होने के बाद ईश्वर दान और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके पास धन तो सब कुछ बहुत था पर कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहा करते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए लगभग 20 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। ईश्वरदीन अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता था, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर उसका इलाज भी करवाया, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगी, ईश्वर के पास जाकर के मंदिर में जाकर के माथा भी टेका। तब जाकर के कहीं उसके 25 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुशी हो जाता है। उस बच्चे का जन्म एक अस्पताल में हुआ था। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उस नन्हे पुत्र को लेकर वह उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी कहने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की ऐसी बातों को सुन करके नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह अत्यंत सुंदर स्वस्थ है, उसका वो सब ठीक ठाक है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुख से जब बच्चे के बारे में बच्चे की माँ को यह सुनाई देता है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है, लेकिन नर्स कहती है बहन, घबराने जैसी कोई बात नहीं, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस माँ को यह पता चला कि बेटे कि एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। अब वह माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पुत्र की एक आँख तो सही है। मेरा पुत्र जैसा भी है यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए मेरी इस दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, कहते हैं ना कि माँ के लिए उसकी सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, गोरा हो, सुंदर हो, जैसा भी हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती है, वह अपने बच्चों की आत्मा से जुड़ी हुई होती है।
अब उस माँ की इन बातों को सुन करके नर्स की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को इन्हें संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें देता, उसे एक आंख से काना क्यों बनाया। अब वह माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरा पुत्र जैसा भी है आखिर मेरा ही बेटा है। आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो भी और अच्छा होता। मेरा पुत्र अपनी दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगता। मित्रों, उस माँ की इन बातों को सुनकर वह नर्स कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब वह माँ सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें भी हो सकती हैं तब वह कहने लगती है कि नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। तब नर्स उन्हें यह बताती है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी आंख देनी होगी। इससे आपके इस पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की ऐसी बातों को जब ईश्वरदीन सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स जी, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊँगा, कैसे अपने इस बच्चे की सहित इसके माँ का खर्चा उठा पाऊँगा। यह तो अभी संभव है जब मेरी दोनों आँखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और अपने इस बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आँख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है, यह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। मित्रों, उस बच्चे के पिता ने तो अपनी आंखें देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। अब वह माँ उस नर्स से कहती कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहूँगी। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है, अपने माता पिता की तरह ही जिम्मेदार बनना है और जिम्मेदारियां उठानी है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। इस पर ईश्वर ने अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात को सुन करके वह कहता है कि प्रिय, यह मत करो, इस तरह तुम कानी हो जाओगी, मुझे यह पसंद नहीं है। अब वह माँ कहती है, नर्स जी मुझे मंजूर है, मैं एक आँख से कानी हो जाऊंगी, लेकिन अपने पुत्र को उसकी दोनों आँखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे में लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आँखें होंगी तो दोनों आँखों के साथ वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपने पुत्र को एक आँख का काना नहीं देखना चाहती हूँ। मित्रों, इस प्रकार से माँ के कहने पर वह डॉक्टर उस माँ की एक आँख निकाल करके अब उसके पुत्र को लगा देती है। इस तरह से उसके पुत्र की दोनों आँखें सही हो जाती हैं। जब उसकी माँ एक आँख को अपने पुत्र को देकर खुद की एक आँख से कानी हो जाती है मित्रों, तब को आगे सुनाते हुए मोर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिनों तक वे दोनों अस्पताल में ही रहते हैं। इधर जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी हो जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अब अपने पुत्र की देखभाल और पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए खूब ध्यान रखते हैं और उसका पुत्र अब 5 साल का हो चुका था। जब कुछ अच्छा चल रहा होता तभी एक दिन उस बच्चे के पिता मतलब ईश्वर दीन की किसी सड़क दुर्घटना के कारण प्राण चले जाते हैं और जब उसकी पत्नी को उसके पति की मौत के खबर मिलती है तो वह बेचारी सुबह सुबह कर खूब रोती है और सोचने लगती है कि अब मेरा 5 साल का पुत्र है, घर में एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगी। अब वह सोच सोच करके रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज रखाने लगते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराते हैं। मित्रों, इस प्रकार लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी उसके पति के गुजरने के बाद वह सब जमा पूंजी संतान पाने की चाहत में उसके इलाज में खर्च हो चुकी थी। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह अपने पति की मृत्यु के बाद सब पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे करके, दूसरे के घरों में काम करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। अब
और दिन के जाते ही उसके हाथ से लक्ष्मी जा चुकी थी। इस तरह से ही वह माँ दूसरों के घरों में काम कर करके, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कर करके उस अपना जीवन यापन कर रही थी। मोर ने आगे कहा कि वह औरत अपने पुत्र को कोई भी तकलीफ नहीं होने देती थी। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती थी और पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देती थी। वह माँ अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती थी। हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनकर रहती थी। वह अपना बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है तो एक दिन अपनी माँ अपने बेटे को लेकर के एक विद्यालय में पहुंचती है। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुनय विनय करती है कि वह उसके बेटे को अपने विद्यालय में दाखिला दे दे। वह लाचार माँ विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करा देती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो वह अपने मन में सोचने लगता है, माँ तो बच्चा तो बहुत सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसे लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उसे बच्चे की माँ से कहते हैं कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में जाकर करवा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर वह माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करें, आपको जो भी फ़ीस होगी मैं उसे जमा करा दूँगी। यह मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा आदमी बने, डॉक्टर बने, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। मित्रों, वह बड़ा मास्टर उस माँ की बातों को सुनता है और उस माँ की बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और बच्चे की माँ से कहता है कि ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे का दाखिला ले लेता हूँ अपने स्कूल में। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। वह लाचार माँ पहले तो 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के दाखिले के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगती है। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। अब ऐसी ही बात जो है होती रहती है और समय बीत रहा होता है। अब पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में पढ़ता है तब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो, एक आँख वाली माँ का पुत्र है ये, आज गया, इसकी माँ एक आँख की कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों को इन बातों को सुनता है तो क्रोध से भर जाता है। उसे अपने सहपाठियों को ऐसा ऐसा बोलते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी उसके सभी सहपाठी उसकी माँ को एक आँख से कानी कहने लगे। उसकी माँ अब उसे बेटे को स्कूल लेने के लिए आई थी। तब उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ कल से विद्यालय में छोड़ने और ले जाने मत आना। जब माँ पूछती है, पुत्र क्या हो गया, तब ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह बालक कहता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं, तुम एक आँख की कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ में सभी लड़के जो पढ़ते हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, वो मेरा मजाक उठाते हैं, जिससे तुम्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और मुझे भी तुम्हारी वजह से करना पड़ता है। तुम जैसी हो वैसी ही हो। इस तरह की बातें करते हो। मित्रों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। अब वह माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें विद्यालय लेने नहीं आऊँगी तो ठीक है, तुम अकेले ही विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, जब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेले विद्यालय से आ जा सकूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। बेटा तुम सावधानी से घर आना, तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में ही मौत हुई थी। यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेले ही आ जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे ही पुत्र बड़ा होता गया
वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते गए, वैसे वैसे उस माँ का काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसे और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। पहले वह 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्च पूरा करती थी। वही पुत्र अब शहर चला गया तो उसे 30 घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने का काम करने लगी और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते। तब जाकर बेचारी अपने पुत्र के लिए महीने के 5,000 भेज पाती थी। इस तरह से उसकी मेहनत करती रही। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही। वह माँ यही सोचती रही कि एक दिन वह बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूँगी। इसलिए माँ खूब मेहनत करती और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो गई। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ गया, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं आने देना चाहती थी। मित्रों, माँ को एक दिन पत्र मिलता है कि उसमें लिखा था कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा डॉक्टर बन गया है बेटा, तो वह बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद तो मेरा बेटा ही मेरा सहारा है और मेरे जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो मेरी यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया था। जब बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है। सारे गांव के लोगों को अपने पुत्र के डॉक्टर बनने का समाचार बड़े ही गर्व से सुनाती है। उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा डॉक्टर बन चुका था। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतज़ार करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया होगा तो मुझसे मिलने के लिए गांव ज़रूर आएगा। अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। तब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतज़ार करती है कि वह मेरा पुत्र आता होगा। जब कोई गाड़ी घर के सामने से निकलती तो माँ दौड़कर घर से बाहर आ जाती, क्योंकि वो अपने पुत्र का इंतज़ार कर रही होती है। उसको लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह से इंतज़ार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी होगी कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया है, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। वह उस दिन नहीं आएगा। मैं दूसरे के घरों में बर्तन साफ़ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब मैं तो आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह से वह माँ सारे दिन अपने बेटे के सपने देखा करती थी। मित्रों, इसी तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए 11 साल बीत गए, लेकिन वह बेटा पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा था कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है बहुत अमीर थी। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मेरे प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उस माँ को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोचती रही कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया हुआ, मेरे बेटे से अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपने पसंद की लड़की लाऊंगी, उससे उसका विवाह करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़ करके उस माँ के सारे अरमान धूमिल हो जाते हैं। वह सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे जीवन में मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे का विवाह कराएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपना विवाह खुद ही कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं।
मैं अपनी ज़िंदगी में यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना रही थी, इतना अच्छा किया, सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, मज़दूरी की, दूसरों के घरों के जूठे बर्तन साफ़ किए, मेहनत मज़दूरी करके पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया। वह मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता उस पर, जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, नहीं पूछा। शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता दिया कि माँ मैंने शादी कर ली है। यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात रोती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है, परंतु फिर भी उस माँ के मुख से बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता। वह कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब वह माँ लाचार अपने मन से सोचती है कि मेरे पुत्र ने तो विवाह कर लिया है, उसकी पत्नी भी आ गई होगी, अब हो सकता है मेरा बेटा बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने के लिए घर आए। मैं अपने बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी और अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करते करते 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आता, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा था कि माँ तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। यह उस माँ को मिलता है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका पुत्र भी हो जाए, उसकी माँ को पता न चले, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने के लिए उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा न देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जा रहा। वह लाचार माँ अपने पुत्र के विचारों में खो जाती है। वह सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो पोता भी हो गया है और बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी और मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। अब जब इंतज़ार करते करते उस माँ को 20 महीने बीत जाते हैं, तब उस माँ से मिलने के लिए कोई नहीं आता और उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह एक फ़ैसला करती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊंगी। वह बेचारी माँ का यह निर्णय करके अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर को चली जाती है। बेचारी माँ लाचार की तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है, जिस शहर में उसका पुत्र था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शे वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बिठा लिया और बूढ़ी माँ को उसी पते पर ले जाता है। अब कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले में पहुँच जाता है। बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर आ पहुँची हो। यह जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है और देखती है कि इतना कितना सुंदर आलीशान बंगला है। बंगले के सामने नौकर चाकर के साथ चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर माँ बहुत खुश होती है, कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। मित्रों, जब भगवान प्रिय वह बूढ़ी माँ एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आती है। जब वह थैले को लेकर उस बंगले के अंदर जाती है तो जैसे ही वह बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है फटे पुराने कपड़े में एक काली कलूटी बुढ़िया जो एकाक की कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब चपरासी उस महिला को देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें किसने मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही है। चपरासी ने जब यह सब माँ के कानों में पड़ते तो वह माँ एकदम से रुक जाती है। चपरासी से कहती है कि यह मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के हाल ही में पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है कि देखो चपरासी जी, मुझे पता है डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह हंसी
ठहाके मारते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो ना, तो तुम्हारे कपड़े ठीक है ना तुम्हारी शकल ठीक है, या डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है तो डॉक्टर साहब की माँ है, तो चपरासी उससे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे यह पता चल जाए कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। जब माँ उस दूसरे चपरासी को इन बातों को सुनती है, तुम तुरंत ही अपने ये साड़े पल्लू में बांधा हुआ पत्र उस चपरासी को दिखाती है, तो उससे सभी उसकी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है तो उससे उसके मालिक का पता देखता है, तो वह दोनों उस बुढ़िया से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हो। माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ पर है। जब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए ऊपर की ओर एक कमरा दिखाता है, वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और अभी इस समय घर पर ही हैं। अब वह माँ अपना सारा सामान नीचे रख देती है कि सामान तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि घर के अंदर में एक बड़ी बिल्ली रखी हुई है और पास के पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है, वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है, बच्चे की नींद टूट जाती है, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ से जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया और इतनी तेज़ से रो रहा है। जब वह रसोई से निकल कर आंगन में आती है तो अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आँख की कानी हुआ हमारे बच्चे को चुराने आई है। अपनी पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है और पति के आते ही बहू अपने बच्चे की बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। जब वह बुढ़िया माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हारे पास जो खड़ा हुआ मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो खेल रहा हो मेरा पोता है, तो भला पोते को चुराकर मैं कहाँ जाऊंगी। जब माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली तुम्हारी माँ है क्या? ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है, मुझे पहले भी तो कभी नहीं बताया आपकी कोई माँ है। जब बेटा इतनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अब वह सोचने लगी कि मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि वह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है और झूठ बोल रहा है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज वह भी छूट गया। वह माँ समझ जाती कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा पुत्र था जिसे मैंने बड़ी ही मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया था, जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते हो, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों के नीचे उतरने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था, वह भी आज मुझसे छूट गया, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। मेरी तो एक ही आस थी, वह भी टूट गई है। वह सोचती है कि जिसे मैंने अपने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, मेरे जीवन की नैया पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे के जीवन की मझधार में मतलब डुबा करके चला गया। वह रोते रोते बेचारी अभागी माँ भारी कदमों से नीचे उतरती है। वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूँगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या करूँगी। इस प्रकार माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकलती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है।
चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटे मेरे एक पत्र लिख सकते हो तुम? मेरे लिए इतना काम कर सकते हो? अब चपरासी को तो पहले ही पता था कि बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए मैं तुरंत ही कागज़ कलम ला करके पूछते हैं कि माँ बताओ क्या लिखना है। इस पर बूढ़ी माँ जो बोलती है वो चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है कि बेटा मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो? मित्रों, उस माँ के कहने पर वह चपरासी उस बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने जाता है। उधर बूढ़ी माँ अपनी साढ़े में डाल करके आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि माताजी ने तो फांसी के फंदे पर अपनी को फांसी लगा दी है और वो झूल गई हैं। अब तुरंत ही जाकर वह डॉक्टर साहब को बुलाता है। यह खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो माँ को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को इतनी बुरी बात लगेगी जो मैंने कही है, जो अपनी पत्नी से झूठ बोला था अपनी शान और शौकत को दिखाने के कारण। माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोला था मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मुझे झूठे वचनों को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलते हुए उस माँ के हाथों पर पड़ती है तब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों से में कागज़ का टुकड़ा देखती है और उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। तो उस कागज़ के पन्ने पर लिखे हुए शब्द पढ़ती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जाते जाते तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे का कारण तुम हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुमको सुंदर रूप दिया था और मैं कुरूप हो गई थी और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते रहे हो क्योंकि मैं कानी हो गई और तुम्हारा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। जब तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, तुम्हारी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर आई थी क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल पूछा ही नहीं। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब जीने का मेरा कोई उद्देश्य ख़त्म हो गया, जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का क्या उद्देश्य, क्या फ़ायदा। बेटा जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी तान जो है खुश रहे। मित्रों, जब उस बेटे की पत्नी को यह पत्र पढ़ करके अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मैं सब कुछ नौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरे चौखट पर मुझसे मिलने आई थी। मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मारी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वह माँ तो अब उसकी माफ़ी सुनने के लिए मौजूद नहीं थी। उसने बहुत दूर जा चुकी थी जहाँ से कोई नहीं आता। जब डॉक्टर साहब ने जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। अब भगवान जी मोर जो है वो कहता है कि प्रिय, मैंने इस दुनिया में कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती है, वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं। और जिसके जीवन में माँ होती है तो बच्चे उस माँ की कदर नहीं करते हैं। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है या फिर अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उसका अपमान कर देता है तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतान का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और जब वही संतान धन और पद के नशे में माँ बाप का अपमान करती है तो उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना
करना चाहिए, उनकी कदर करो, क्योंकि मनुष्य ही सफलता में माँ बाप का योगदान होता है। जब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि देवर्षि जी उस मोर मोरनी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, परंतु मूर्ख बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया। मूर्ख बच्चों को जो कुछ भी किया है माता पिता ने ही किया है, तुमको बनाया पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में अपने खून को जलाया, अपने आप को जलाया, जो तुमने चाहा वही तुमको दिया, वो तुम पर पूरा विश्वास करते रहे लेकिन तुम उन्हें ठुकराते रहे। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, अकेलापन और कुछ नहीं। जो संतान माता पिता सिर्फ तुम इसलिए भुला देते हैं कि उनके बुढ़ापे को देखकर उनकी इज्जत कम हो जाती है। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी भी यही स्थिति होगी। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो। ये भी एक भजन सिमरन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस ऊपर वाले के दरबार में आपके लिए स्थान अवश्य है। तो ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपके दिल को छू गई है हमारी कहानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।